बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज से हम इस चैनल के ऊपर जो नाइन्थ की फ़िज़िक्स की नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है उस बुक के तमाम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। डेली की बुनियाद पर इंशाल्लाह एक टॉपिक अपलोड किया जाएगा जिसकी मदद से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आपका यूनिट 1 जो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, वहाँ से स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से, और इसको हम थॉरोली कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे कि किस टॉपिक में क्या डिस्कस किया गया है। सबसे पहले, मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस। जो मेजरमेंट्स हैं वो साइंस के साथ कन्फाइंड नहीं है। कन्फाइंड से क्या मुराद है कि कन्फाइंड से मुराद महदूद नहीं है। साइंस की हद तक ही मेजरमेंट्स नहीं होती। अगर हम साइंस से बाहर निकलें, रियल लाइफ में भी हमारी मेजरमेंट्स हो रही होती हैं। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बयान करूं तो आप दुकान पे कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो आप उनको बताते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। लाइक आप शुगर लेने जाते हैं तो शुगर उनको बताते हैं कि 1 किलो शुगर चाहिए या 2 किलो शुगर चाहिए। इसी तरह आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो उनको बताते हैं कि 1.5 लीटर चाहिए, लीटर वाली बोतल चाहिए, 2.25 लीटर वाली चाहिए। तो ये क्या आप कर रहे होते हैं? मेजरमेंट बता रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं इस दुनिया के अंदर मौजूद चीज़ों के बारे में। हर स्टेप पे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं। Over the centuries, man has improved the methods of measurements. वक्त के साथ साथ इंसानों ने measurements का जो मेथड है उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। In this unit, we will study some of physical quantities and a few useful measuring instruments. इस यूनिट के अंदर हम स्टडी करेंगे काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो हम इस यूनिट के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे और फ्यू यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। वी विल आल्सो लर्न द मेजरिंग टेक्निक्स दैट अनेबल अस टू मेजर वेरियस क्वांटिटीज एक्यूरेटली। और इसके साथ साथ हम काफ़ी सारी मेजरिंग टेक्निक्स को देखेंगे जिन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी क्वांटिटी को इजीली एंड एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में आपको मालूम होना ज़रूरी है कि फिजिक्स क्या है। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फिजिक्स का। इन द 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines. 19th century में फिजिक्स को 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, फिजिकल साइंसेस को 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स में डिवाइड कर दिया गया था। अब वो 5 डिसिप्लिन कौन से थे फिजिकल साइंसेस की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो साइंसेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक हमारे पास आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और एक लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स के बारे में बायो से रिलेटेड चले गए और जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उसमें हमारे पास ये फिजिकल साइंसेज आ गई। तो फिजिकल साइंसेज में पहला डिसिप्लिन जो है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है एंड मेट्रोलॉजी है। द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज द फिजिक्स। इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो क्या है? वो फिजिक्स है। इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें क्या कहा गया है कि फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर, एनर्जी और इनके इंटरेक्शन के बारे में। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन। अब आप अगर दुनिया के में नज़र दौड़ाएं तो किसी भी चीज़ को आप देखें वो मैटर की कोई ना कोई सूरत है। मैटर आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस की सूरत में पड़ा हुआ है, तो आप अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों को देखेंगे तो या तो वो लिक्विड होगा या सॉलिड होगा या फिर गैस होगी। तो मैटर और एनर्जी क्या है? वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती।
जैसे फोर्स, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं तो आपको वो फोर्स नजर नहीं आती, लेकिन उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। तो नजर आने वाली चीजों में मैटर और नजर न आने वाली चीजों में एनर्जी, तो इसके अलावा बाकी कोई चीज रह ही नहीं जाती। और इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन, ये सारी कंप्लीट हमारे पास फिजिक्स है। इसी वजह से कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, हर एक के ऊपर फिजिक्स का कोई ना कोई रूल, कोई ना कोई लॉ अप्लाई हो रहा होता है। और यही वजह है कि फिजिक्स हर चीज में मौजूद है। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड नेचर। जो फिजिक्स के लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें नेचर को समझने में बहुत मदद देते हैं। यानी कि नेचर में मौजूद जितनी भी चीजें हैं, हर एक पे फिजिक्स का कोई ना कोई रूल या लॉ अप्लाई हो रहा होता है। तो पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स इन साइंस, साइंस में फिजिक्स का क्या रोल है। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज। फिजिक्स जो है वो तमाम साइंसेज में उसको एक अपना मकाम हासिल है। In order to study biology, chemistry or any other natural science, one should have a firm understanding of the principles of the physics. कि बायोलॉजी स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए या कोई भी और नेचुरल साइंस है उसको स्टडी करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको फिजिक्स के प्रिंसिपल के बारे में मालूम होना चाहिए, फिजिक्स के बारे में वो जानता हो। जैसे अगर हम बायो की बात करें तो बायो में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बायो में वेन्स में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, उस ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व होता है। और प्रेशर किस चीज़ का टॉपिक है? फिजिक्स का। प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब तक फिजिक्स के बारे में मालूम नहीं होगा, बायो को डिस्कशन उस ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है उसको डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा। इसी तरह केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री स्टार्ट ही चार्जेस से होती है। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनके ऊपर अगर हम देखें तो चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्जेस कहाँ से है? ये फिजिक्स में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो कि आपने 10th के अंदर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले टॉपिक में, जहाँ पे देखा गया था कि एक्सपेरिमेंट्स की मदद से प्रूव किया गया था कि चार्जेस दो किस्म के होते हैं और वो चार्जेस जो हैं कैसे प्रोड्यूस किया जा सकते हैं और कैसे डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल, बायोलॉजी यूजेस द फिजिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लूइड मूवमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन। कि बायो में फिजिक्स का प्रिंसिपल कैसे यूज किया जाता है? फ्लूइड मूवमेंट का, कि फ्लूइड कैसे मूव करता है, फ्लूइड कैसे फ्लो करता है। और ये हमें क्या मदद देता है कि ब्लड फ्लो कैसे करेगा हार्ट में, आर्टरीज में या वेन्स में। Chemistry relies on the physics of subatomic particles to understand why chemical reactions take place। और इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये फिजिक्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे रिलाई कर रहा होता है, ये समझने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं। खैर, इनके बारे में मज़ीद डिटेल भी हम आगे इस बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं कि फिजिक्स एंड साइंसेस के बाद अब हमारे पास है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ईजाद हुई जिनमें फिजिक्स यूज़ हो रही है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वो डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अब पहले उसने क्वेश्चन जनरेट किया है इस टॉपिक में कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करके, जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं। कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, MP3 प्लेयर्स हैं, इंटरनेट हमारे जहन में आती हैं ये चीज़ें कि हम डेली लाइफ में ये चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती हैं। What are technologies that you have only heard of? और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना है? तो वो रॉकेट्स एंड स्पेस शटल्स हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स एंड माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स दैट फाइट कैंसर सेल्स इन आवर बॉडीज। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने सुना है लेकिन देखी नहीं होंगी। रॉकेट्स हैं, स्पेस शटल्स हैं, मैग्नेटिकली लेविटेटिंग ट्रेन्स हैं और माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स हैं जो कि क्या करते हैं, कैंसर सेल्स जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज वेदर कॉमन प्लेस और एक्साइटिंग और
बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, कि ये जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं ये किस चीज पे डिपेंड कर रही होती हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात की गई है तो कंप्यूटर ये नहीं है कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, नो। इस कंप्यूटर जब बनाया जाता है उसके हार्डवेयर की अगर मैं सिंपल उस सिस्टम यूनिट की बात करूं या मॉनिटर की बात करूं तो उस मॉनिटर को बनाते वक्त भी जो मटेरियल यूज किया गया है वो फिजिक्स की टर्म है, मटेरियल साइंसेस, उससे रिलेटेड है। Physics is behind every technology and plays a key role in further development of these technologies such as airplanes, computers, PET scans and nuclear weapons. तो फिजिक्स हर टेक्नोलॉजी के पीछे फिजिक्स का हाथ है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है उनकी डेवलपमेंट में, इन टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में। जैसे कि एयरप्लेन्स, जो एरोप्लेन्स बनते हैं हवा में, इतनी बड़ी मशीन, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक स्पून हो, मेटल का है ना, उसको आप जरा हवा में उछालें, उसको उड़ाएं, आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप कभी एरोप्लेन देखें, वो लोहे की बनी हुई इतनी बड़ी चीज हवा में कैसे उड़ लेती है। और उसके साथ सिर्फ वो अकेले नहीं, इतने पर्सन्स होते हैं, इतना ज्यादा सामान उस जहाज के ऊपर लाद कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाया जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वहां पे भी फिजिक्स है। कंप्यूटर्स में फिजिक्स यूज की जाती है, पीईटी स्कैन्स और न्यूक्लियर वेपन्स में भी फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इन सारी चीजों के अंदर फिजिक्स कैसे यूज होती है, इनको हम डिटेल में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे चैनल के साथ रहिए। थैंक यू।